Good morning, students. After discussing about the Gram Panchayat in the previous lecture, let us discuss about the functions of the Gram Panchayat. The primary duty of a Panchayat is to implement various community development programs started by the government and fulfill the basic needs of the villages. तो अब हम देखेंगे कि ये बेसिक नीड्स क्या है और उसको फुलफिल करने के लिए ग्राम पंचायत कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करती है. सो लेट अस सी देम वन बाय वन. ग्राम पंचायत पानी के डिफरेंट सोर्सेज बनाती है, जैसे कि टैंक्स, हैंड पंप्स, ट्यूबवेल्स, टैप्स, और उसे मेंटेन भी करती है. Gram Panchayat also looks after the construction and maintenance of roads, irrigation systems, street lighting, drainage and park. इसके अलावा ग्राम पंचायत विलेजर्स की गरीबी दूर करने की मेथड्स ढूंढकर उसे इम्प्लीमेंट करती है, जिससे कि विलेजर्स का फ़ायदा हो और उनकी इनकम इंक्रीज हो. ग्राम पंचायत एग्रीकल्चर, सैनिटेशन, एजुकेशन और हेल्थ केयर के नए मेथड्स का भी ध्यान रखती है. ग्राम पंचायत डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स, जिससे विलेजर्स को नई जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके, एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव हो सके और मरीजों के लिए डिस्पेंसरी जहाँ उनका मुफ्त इलाज हो सके, इन सब का अरेंजमेंट करती है. पंचायत बहुत सारे हेल्थ कैंप्स भी ऑर्गेनाइज करती है, जिसमें विलेज पीपल को डिफरेंट डिजीज़ से बचने के लिए मेथड्स बताए जाते हैं और गुड हेल्थ टिप्स से भी अवेयर किए जाते हैं. ग्राम पंचायत डिफरेंट स्पोर्ट्स और कल्चरल प्रोग्राम्स भी अरेंज करती है. Now we will see about the sources of income of the Gram Panchayat. Taxes on houses, shops, fairs, fees on sale or purchase of cattle and land, that is property of different type. ये सब ग्राम पंचायत के मेन सोर्सेस ऑफ इनकम है. ग्राम पंचायत को स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स भी ग्रांट देती है. कुछ ग्रांट्स परिषद और पंचायत समिति से भी मिलती है. नाउ लेट अस सी अबाउट द न्याय पंचायत. न्याय पंचायत को हम विलेज कोर्ट भी कहते हैं. इसका मेन पर्पस होता है छोटे मोटे डिस्प्यूट्स या तो फाइट्स को सुलझाना और क्विक डिसीजन देना जो एकदम जस्ट यानी कि एकदम सही हो. एक न्याय पंचायत 4 to 5 विलेजेस को हैंडल करती है. न्याय पंचायत के मेंबर्स को ग्राम पंचायत इलेक्ट करती है. किसी भी गुनहगार को न्याय पंचायत ₹250 तक का जुर्माना यानी कि फाइन लगाने की अथॉरिटी होती है.
पर न्याय पंचायत किसी को जेल नहीं भेज सकती है। Now let us come to the next level of the Panchayati Raj after the Gram Panchayat, that is पंचायत at the block level। इसे हम ब्लॉक समिति, जनपद पंचायत या तो पंचायत समिति भी कहते हैं। ये पंचायत ग्राम पंचायत और जिला परिषद को लिंक करती है। एक ब्लॉक में अ ग्रुप ऑफ विलेजेस एंड स्मॉल टाउन्स इंक्लूडेड होता है। ब्लॉक के लोग ब्लॉक समिति के मेंबर्स को 5 इयर्स के लिए इलेक्ट करते हैं। ब्लॉक समिति के ये इलेक्टेड मेंबर्स एक प्रमुख, जिसे हम चेयरपर्सन कहते हैं, और उप प्रमुख, जिसे वाइस चेयरपर्सन कहते हैं, उसे चूज करते हैं। प्रमुख समिति के एवरीडे के वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये सब इलेक्टेड मेंबर्स के अलावा भी कुछ और इम्पोर्टेंट पीपल भी ब्लॉक समिति में होते हैं, जैसे कि सारे ग्राम पंचायत जो ब्लॉक में इंक्लूडेड है उसके सरपंच, मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो उसी एरिया से इलेक्ट हुए हैं। ब्लॉक समिति में एक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर भी होता है, who is a government representative। उसे वो सारी पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करनी होती है जो ब्लॉक के डेवलपमेंट से रिलेटेड हो और उसे फ़ायदा करे, ब्लॉक के मेंबर्स को डेवलपमेंट में हेल्पफुल रहे। ऐसा भी कह सकते हैं कि BDO यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ब्लॉक की तरक्की यानी कि प्रोग्रेस का ध्यान रखता है। Now let us see about the functions and sources of income of the block samiti। So first of all we see the functions। ब्लॉक समिति लोगों को एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन और हेल्थ केयर और रूरल इंडस्ट्रीज के बारे में एजुकेट करती है। रूरल मीन्स जो विलेजेस से एसोसिएटेड हो, वैसी इंडस्ट्रीज। ये एजुकेशन विलेज के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है और बहुत हेल्प करता है उन लोगों को डेवलपमेंट के लिए। ये सब फंक्शंस स्पेशलिस्ट्स परफॉर्म करते हैं एंड दे आर नोन एज एक्सटेंशन ऑफिसर्स। ब्लॉक समिति विलेजेस के बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई के लिए स्कूल्स का अरेंजमेंट करते हैं और एडल्ट्स के लिए नाइट स्कूल स्टार्ट करती है, क्योंकि एडल्ट्स जो होते हैं वो दिन भर काम करने में बिजी रहते हैं तो उन्हें दिन में टाइम नहीं रहता। सो फॉर देम नाइट स्कूल्स आर स्टार्टेड बाय द ब्लॉक समिति। ब्लॉक समिति गरीबों और ज़रूरतमंदों को रहने के लिए जगह भी प्रोवाइड करती है। ब्लॉक समिति विलेजेस में ड्रेनेज सिस्टम डेवलप करके उसे मेंटेन करती है ताकि गंदा पानी इकट्ठा न हो सके और सेफ पीने के पानी की भी अरेंजमेंट करती है। तो अब पता करते हैं कि ब्लॉक समिति अपना खर्चा कैसे चलाती है। तो चलो देखते हैं ब्लॉक समिति के सोर्सेस ऑफ इनकम को। टैक्सेस ऑन हाउस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड फीस जो लैंड और कैटल की सेल और परचेज से आती है वो ब्लॉक समिति का मेन सोर्स ऑफ इनकम है। स्टेट गवर्नमेंट भी ब्लॉक समिति को कुछ फंड्स रूरल डेवलपमेंट के लिए देती है। नाउ समथिंग अबाउट द जिला परिषद। डिस्ट्रिक्ट लेवल पंचायत को हम जिला परिषद भी कहते हैं। ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का सबसे ऊपर का लेवल है। जिला परिषद पूरी डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट को देखती है। इट इज़ द एपेक्स बॉडी ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायती राज। एपेक्स मीन्स मेन, यानी कि वेरी इम्पॉर्टेंट बॉडी जो पूरे डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट के लिए देखती है। जिला परिषद में एक प्रेसिडेंट और एक वाइस प्रेसिडेंट होता है। इसके अलावा स्टेट लेजिस्लेचर्स और विधानसभा के मेंबर्स और
मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट भी एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। जिला परिषद के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपॉइंट करती है। ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिला परिषद के फंक्शंस चेक करते हैं और उसके बारे में स्टेट गवर्नमेंट को अपडेट करते हैं और जो भी चेंजेस करने जरूरी है वो अप्लाई करते हैं। नाउ समथिंग अबाउट द जिला परिषद। डिस्ट्रिक्ट लेवल पंचायत को हम जिला परिषद भी कहते हैं। ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का सबसे ऊपर का लेवल है। जिला परिषद पूरी डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट को देखती है। इट इज द एपेक्स बॉडी ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायती राज। एपेक्स मीन्स मेन, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी जो पूरे डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट के लिए देखती है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आफ्टर डिस्कसिंग about the Gram Panchayat in the previous lecture, let us discuss about the functions of the Gram Panchayat. The primary duty of a Panchayat is to implement various community development programs started by the government and fulfill the basic needs of the villages. तो अब हम देखेंगे कि ये बेसिक नीड्स क्या है और उसको फुलफिल करने के लिए ग्राम पंचायत कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करती है। सो लेट अस सी देम वन बाय वन। ग्राम पंचायत पानी के डिफरेंट सोर्सेज बनाती है, जैसे कि टैंक्स, हैंड पंप्स, ट्यूबवेल्स, टैप्स, और उसे मेंटेन भी करती है। ग्राम पंचायत also looks after the construction and maintenance of roads, irrigation systems, street lighting, drainage and park. इसके अलावा ग्राम पंचायत विलेजर्स की गरीबी दूर करने की मेथड्स ढूंढकर उसे इम्प्लीमेंट करती है, जिससे कि विलेजर्स का फायदा हो और उनकी इनकम इंक्रीज हो। ग्राम पंचायत एग्रीकल्चर, सैनिटेशन, एजुकेशन और हेल्थ केयर के नए मेथड्स का भी ध्यान रखती है। ग्राम पंचायत डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स, जिससे विलेजर्स को नई जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज मिल सके, एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव हो सके और मरीजों के लिए डिस्पेंसरी जहाँ उनका मुफ्त इलाज हो सके, इन सब का अरेंजमेंट करती है। पंचायत बहुत सारे हेल्थ कैंप्स भी ऑर्गेनाइज करती है, जिसमें विलेज पीपल को डिफरेंट डिजीजेस से बचने के लिए मेथड्स बताए जाते हैं और गुड हेल्थ टिप्स से भी अवेयर किए जाते हैं। ग्राम पंचायत डिफरेंट स्पोर्ट्स और कल्चरल प्रोग्राम्स भी अरेंज करती है। Now we will see about the sources of income of the Gram Panchayat. Taxes on houses, shops, fairs, fees on sale
or purchase of cattle and land, that is property of different type. ये सब ग्राम पंचायत के मेन सोर्सेस ऑफ इनकम है। ग्राम पंचायत को स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स भी ग्रांट देती है। कुछ ग्रांट्स परिषद और पंचायत समिति से भी मिलती है। नाउ लेट अस सी अबाउट द न्याय पंचायत। न्याय पंचायत को हम विलेज कोर्ट भी कहते हैं। इसका मेन पर्पस होता है छोटे मोटे डिस्प्यूट्स या तो फाइट्स को सुलझाना और क्विक डिसीजन देना जो एकदम जस्ट यानी कि एकदम सही हो। एक न्याय पंचायत 4 to 5 विलेजेस को हैंडल करती है। न्याय पंचायत के मेंबर्स को ग्राम पंचायत इलेक्ट करती है। किसी भी गुनहगार को न्याय पंचायत ₹250 तक का जुर्माना यानी कि फाइन लगाने की अथॉरिटी होती है, पर न्याय पंचायत किसी को जेल नहीं भेज सकती है। Now let us come to the next level of the Panchayati Raj after the Gram Panchayat, that is पंचायत at the block level। इसे हम ब्लॉक समिति, जनपद पंचायत या तो पंचायत समिति भी कहते हैं। ये पंचायत ग्राम पंचायत और जिला परिषद को लिंक करती है। एक ब्लॉक में अ ग्रुप ऑफ विलेजेस एंड स्मॉल टाउन्स इंक्लूडेड होता है। ब्लॉक के लोग ब्लॉक समिति के मेंबर्स को 5 years के लिए इलेक्ट करते हैं। ब्लॉक समिति के ये इलेक्टेड मेंबर्स एक प्रमुख जिसे हम चेयरपर्सन कहते हैं और उप प्रमुख जिसे वाइस चेयरपर्सन कहते हैं उसे चूज करते हैं। प्रमुख समिति के एवरीडे के वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये सब इलेक्टेड मेंबर्स के अलावा भी कुछ और इम्पोर्टेंट पीपल भी ब्लॉक समिति में होते हैं, जैसे कि सारे ग्राम पंचायत जो ब्लॉक में इंक्लूडेड है उसके सरपंच, मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो उसी एरिया से इलेक्ट हुए हैं। ब्लॉक समिति में एक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर भी होता है, who is a government representative। उसे वो सारी पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करनी होती है जो ब्लॉक के डेवलपमेंट से रिलेटेड हो और उसे फायदा करे, ब्लॉक के मेंबर्स को डेवलपमेंट में हेल्पफुल रहे। ऐसा भी कह सकते हैं कि BDO यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ब्लॉक की तरक्की यानी कि प्रोग्रेस का ध्यान रखता है। नाउ लेट अस सी अबाउट द फंक्शंस and sources of income of the block samiti। So first of all we see the functions। ब्लॉक समिति लोगों को एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन और हेल्थ केयर और रूरल इंडस्ट्रीज के बारे में एजुकेट करती है। रूरल मीन्स जो विलेजेस से एसोसिएटेड हो, वैसी इंडस्ट्रीज। ये एजुकेशन विलेज के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है और बहुत हेल्प करता है उन लोगों को डेवलपमेंट के लिए। ये सब फंक्शंस स्पेशलिस्ट्स परफॉर्म करते हैं एंड दे आर नोन एज एक्सटेंशन ऑफिसर्स। ब्लॉक समिति विलेजेस के बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई के लिए स्कूल्स का अरेंजमेंट करते हैं और एडल्ट्स के लिए नाइट स्कूल स्टार्ट करती है, क्योंकि एडल्ट्स जो होते हैं वो दिन भर काम करने में बिजी रहते हैं तो उन्हें दिन में टाइम नहीं रहता। सो फॉर देम नाइट स्कूल्स आर स्टार्टेड बाय द ब्लॉक समिति। ब्लॉक समिति गरीबों और ज़रूरतमंदों को रहने के लिए जगह भी प्रोवाइड करती है। ब्लॉक समिति विलेजेस में ड्रेनेज सिस्टम डेवलप करके उसे मेंटेन करती है ताकि गंदा पानी इकट्ठा न हो सके और सेफ पीने के पानी की भी अरेंजमेंट करती है। तो अब पता करते हैं कि ब्लॉक समिति अपना खर्चा कैसे चलाती है। तो चलो देखते हैं ब्लॉक समिति के सोर्सेस ऑफ इनकम को। टैक्सेस ऑन हाउस
वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड फीस जो लैंड और कैटल की सेल और परचेज से आती है वो ब्लॉक समिति का मेन सोर्स ऑफ इनकम है। स्टेट गवर्नमेंट भी ब्लॉक समिति को कुछ फंड्स रूरल डेवलपमेंट के लिए देती है। नाउ समथिंग अबाउट द जिला परिषद। डिस्ट्रिक्ट लेवल पंचायत को हम जिला परिषद भी कहते हैं। ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का सबसे ऊपर का लेवल है। जिला परिषद पूरी डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट को देखती है। इट इज द एपेक्स बॉडी ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायती राज। एपेक्स मीन्स मेन, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी जो पूरे डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट के लिए देखती है। जिला परिषद में एक प्रेसिडेंट और एक वाइस प्रेसिडेंट होता है। इसके अलावा स्टेट लेजिस्लेचर्स और विधानसभा के मेंबर्स और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट भी एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। जिला परिषद के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपॉइंट करती है। ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिला परिषद के फंक्शंस चेक करते हैं और उसके बारे में स्टेट गवर्नमेंट को अपडेट करते हैं और जो भी चेंजेस करने जरूरी है वो अप्लाई करते हैं। तो अब देखते हैं जिला परिषद के फंक्शंस के बारे में। सबसे पहले जिला परिषद ब्लॉक समिति और ग्राम पंचायत की एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करती है और चेक करती है कि इन लेवल्स पर काम सही से हो रहा है या नहीं। जिला परिषद स्टेट गवर्नमेंट को डिस्ट्रिक्ट की डेवलपमेंट किस तरह से हो उसके बारे में एडवाइस करती है। डिफरेंट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को जिला परिषद मॉनिटर करती है और स्टेट गवर्नमेंट को उसके बारे में अपडेट कर देती है। जिला परिषद ब्लॉक समिति के अकाउंट्स को भी चेक करती है और स्टेट गवर्नमेंट से फंड्स भी प्रोवाइड करवाती है जिससे कि पब्लिक डेवलपमेंट प्रोग्राम्स अच्छे से इम्प्लीमेंट हो सके और काम कर सके। नाउ समथिंग अबाउट द सोर्सेस ऑफ इनकम फॉर द जिला परिषद। फंड्स गिवन बाय द गवर्नमेंट, ये जिला परिषद का सबसे मेन सोर्स ऑफ इनकम है। इसके अलावा जो वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, मार्केट्स, हाउसेस, फेयर्स यानी कि मेले, इन सब पर टैक्सेस होते हैं, वो भी जिला परिषद की सोर्स ऑफ इनकम होता है। हाउसेस और शॉप्स को लीज आउट करके यानी कि किराए पर देकर जो फीस मिलती है वो भी जिला परिषद का एक गुड सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है। ये जो इनकम होती है वो विलेजेस और विलेजर्स के डेवलपमेंट के लिए यूज होती है। पंचायती राज सिस्टम के तीनों लेवल्स को डिटेल में स्टडी करने के बाद अब हम ये जानेंगे कि पंचायत राज में स्टेट गवर्नमेंट्स का क्या रोल होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन किया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट पंचायती राज सिस्टम को प्रॉपरली रन करने में हेल्प करेगी बिकॉज विलेज इज द मेन यूनिट ऑफ आवर इंडियन डेमोक्रेसी। तो हम कह सकते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया makes the state governments responsible for the proper implementation of Panchayati Raj system so that the local problems, that is the problems at the village level related to civic amenities, are looked into and resolved. तो अब हम देखेंगे स्टेट गवर्नमेंट के पंचायती राज सिस्टम के डेवलपमेंट में रोल्स यानी फंक्शंस। स्टेट गवर्नमेंट
पंचायती राज के रूल्स और रेगुलेशंस बनाती है और किस तरह से पंचायती राज फंक्शन करेगा वह डिसाइड करती है। स्टेट गवर्नमेंट को ये भी पावर्स है कि वो अगर पंचायत ठीक से काम न कर रही हो तो वो पंचायत की फंक्शनिंग को इजीली स्टॉप कर सकते, यानी कि पंचायत को डिसॉल्व करके रीजॉल्व कर सकते हैं। वो भी पावर्स स्टेट गवर्नमेंट को दिए गए हैं। स्टेट गवर्नमेंट जिला परिषद के साथ मिलकर डिस्ट्रिक्ट के ग्रोथ के लिए प्लान्स बनाती है। स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पंचायत को इम्पोर्टेंट टेक्निकल और एग्जीक्यूटिव स्टाफ प्रोवाइड करती है। स्टेट गवर्नमेंट तरह तरह के पब्लिक बेनिफिट प्रोग्राम्स चलाने के लिए पंचायत की हेल्प करती है बाय प्रोवाइडिंग फंड्स फॉर द प्रोग्राम्स। इन पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम से लोगों को बहुत बेनिफिट होता है। ये प्रोग्राम्स यूजुअली फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट पंचायत के अकाउंट्स को भी चेक करती है। Thus, the institution of local self-government was reorganized after independence to strengthen the democracy, as villages are the main areas where Indian democracy works, and make the people of villages more self-reliant and to encourage their participation in the affairs of the government. This institution, that is the Panchayati Raj system, helps in generating awareness as well as develops leadership quality among the people. In a diverse country like India, effective implementation of the system of Panchayati Raj will ensure rapid development in all the spheres of development.